डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इतिहास शिक्षण के अर्थ एवं प्रत्यय, इतिहास के शाब्दिक अर्थ, इतिहास लेखन की परंपरा, इतिहास की आधुनिक धारणा तथा इतिहास की परिभाषा की चर्चा की थी और मैंने उसी वीडियो में कहा था कि मैं अगला वीडियो इतिहास के स्वरूप, इतिहास के क्षेत्र और इतिहास का पाठ्यक्रम में महत्व के बारे में चर्चा करूंगा। और आज मैं इसी विषय पर एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहा हूं कि इतिहास के स्वरूप, क्षेत्र और महत्व क्या है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इतिहास का स्वरूप क्या है। इतिहास विज्ञान है या कला। इतिहास से संबंधित इन समस्याओं पर पर्याप्त समय से वाद विवाद चलता आ रहा है। कुछ विद्वान इतिहास को केवल विज्ञान बताते हैं तो कुछ इसे कला बताते हैं। इसके वास्तविक स्वरूप को देखना ही हमारा ध्येय है। इसके स्वरूप के संबंध में प्रचलित धारणाओं को देखने से पूर्व विज्ञान क्या है ये देखना आवश्यक है। विज्ञान नियमित ज्ञान है जो कि प्रयोगात्मक तथा निरीक्षात्मक ढंग से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है जो क्रमबद्ध एवं तर्कपूर्ण एवं प्रकाशयुक्त हो। जिस प्रकार मकान के लिए चूना या गारे की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ज्ञान को विज्ञान बनाने हेतु तर्क एवं परिणामों की आवश्यकता होती है। विज्ञान ज्ञान का समुच्चय है जिसका प्रयोजन सत्य का उद्घाटन करना, संपूर्ण सत्य का उद्घाटन और सत्य के अलावा कुछ भी उद्घाटित न करना है। अर्थात ज्ञान द्वारा निरीक्षण परीक्षण पर प्रयोग द्वारा प्रकृति की समानता का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि इतिहास विज्ञान है। इसके विषय में हम लोग कह सकते हैं कि इतिहास संपूर्ण रूप से विज्ञान नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें तथ्यों का स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ अवलोकन संभव नहीं है। सत्य की जानकारी के लिए एक ही प्रयोग बार बार नहीं कर सकते हैं। इसके सिद्धांत अटल एवं निश्चित नहीं होते हैं तथा इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। फिर भी इससे वैज्ञानिकता इस बात से मिलती है कि इतिहास को जब स्वरूप की बात की गई तो स्पेंसर ने इतिहास को स्थूल विज्ञान के अंतर्गत माना, जबकि पियर्सन ने इसे जीव विज्ञान के अंतर्गत जगह दिया। और इसके अलावा इसकी वैज्ञानिकता इस बात से भी मिलता है कि इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है। परिभाषा के अनुसार इतिहास का मुख्य उद्देश्य सत्यान्वेषण करना है। सत्य की खोज विज्ञान द्वारा ही करते हैं। इतिहास में तथ्यों का संकलन प्रामाणिक स्रोत के आधार पर किया जाता है। इतिहास की घटनाओं में क्रमबद्धता रहती है। इसमें तथ्यों का तर्कपूर्ण विश्लेषण किया जाता है। इसमें तुलनात्मक निरीक्षण द्वारा सत्य पर पहुंचते हैं। इतिहास का दृष्टिकोण सदैव वैज्ञानिक होता है। इस प्रकार इतिहास एक विज्ञान है किंतु इसकी सामग्री भौतिक विज्ञान से पूरी तरह अलग है। ये भौतिक विज्ञानों की तरह शुद्ध विज्ञान नहीं है किंतु उदार विज्ञान है। इस प्रकार इतिहास एक विज्ञान है किंतु इसकी सामग्री भौतिक विज्ञान से पूरी तरह अलग है। ये भौतिक विज्ञान की तरह शुद्ध नहीं है किंतु एक उदार विज्ञान है। भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला के समान इतिहास की भी अपनी एक प्रयोगशाला है जिसमें संपूर्ण विश्व की ही इसकी प्रयोगशाला है। इस विश्व में घटित होने वाली सभी घटनाएं इतिहास के लिए प्रयोग का काम करती है। इस प्रकार इतिहास एक विज्ञान है। इसके अन्वेषण की विधियाँ वैज्ञानिक होती है किंतु इसकी सामग्री भौतिक विज्ञान से पूरी तरह पृथक है। इसकी सामग्री अस्थि, चर्म और रुधिर के पिंडित मानव के बहुपक्षीय कार्यों से संबंध होता है। प्रोफेसर घाटी के अनुसार इतिहास एक आलोचनात्मक विज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी तथ्य, किसी घटना अथवा किसी वस्तु की छानबीन करते हुए किसी वास्तविकता या सत्य निर्णय पर पहुंचते हैं और उसी के अनुरूप अर्थ निकालते हैं। ऐतिहासिक विधि
जो कि निरीक्षण, तुलना तथा नियमीकरण से बनती है। विज्ञान किसे जाती है? इतिहास भी इन्हीं नियमों के अनुसार अन्वेषण करता है। इस प्रकार इतिहास एक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। आइए हम लोग अब बात करें इतिहास कला के रूप में किस प्रकार है। कला का शाब्दिक अर्थ है वैज्ञानिक अनुसंधानों का प्रयोग मानव की समस्याओं को हल करने में किया जाए। कला का शाब्दिक अर्थ है वैज्ञानिक अनुसंधानों का प्रयोग मानव की समस्याओं को हल करने में किया जाए। विद्वानों का मत है कि विज्ञान तो सत्य तथ्यों का अस्थिपंजर प्रदान करता है, परंतु कवि की कल्पना इस अस्थिर खंडों को रक्त मांस देकर जीवन प्रदान करती है। कवि की भावुकता से यह सत्य तथ्य सजीव हो उठते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुसंधान के पश्चात उसको सुंदर तथा सरल भाषा में व्यक्त करना कला का कार्य है। कलाकार अपनी कला के द्वारा भयावह तथ्यों को भी सुंदर रूप में प्रस्तुत करता है। इतिहासकारों का कहना है कि ऐतिहासिक अनुसंधानों के पश्चात उसको सुंदर तथा सरल भाषा में व्यक्त करना कला का कार्य है। रूपक, उपमा, अलंकार तथा सुंदर काव्य रचना संपन्न भाषा शैली की आवश्यकता इतिहास लिखने में होती है। सरल अभिव्यंजना प्रधान तथा आकर्षक भाषा में यदि ऐतिहासिक तथ्यों का विवरण दिया जाए तो वह पाठकों की समझ में सरलता से आ जाता है। इस दृष्टि से इतिहास कला है। घटना संबंधी बातों का संकलन विज्ञान है और उसकी रचना एवं वर्णन कला है। ये दोनों इतिहास के अंग हैं। साहित्यकारों और कलाकारों का भी यह कहना है कि इतिहास साहित्य का ही एक अंग था। इसकी कोई अलग सत्ता नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इतिहास और कला दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, क्योंकि इतिहास के पास ऐसी बहुत सी सामग्री है जिसको कला की सहायता के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इस कारण इतिहास एक कला है, इसीलिए इतिहास का महत्व भी है। इस कारण इतिहास को कलात्मक रूप देना आवश्यक है। इसलिए इतिहासकारों से कवि की कल्पना शक्ति प्रयोग करने के लिए कहा गया। इतिहासकार कवि की कल्पना शक्ति से उन सत्यों को पाठक के योग्य बनाए जिससे वह सुंदर तथा समझने के योग्य बन जाए। लेकिन इतिहासकार उस युग के साथ जिसका वह इतिहास लिख रहा है सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा, तभी इतिहास का वास्तविक निर्माण कार्य होगा। अतः यह आवश्यक है कि इतिहास को कला का रूप प्रदान किया जाए, जिसके द्वारा यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में वह सजीव मानव तथा सजीव समाज का लेखा है। कला हमें ये बताती है कि क्या होना चाहिए, हमारा आदर्श क्या है, हमारे गंतव्य क्या है। इतिहास की अन्य घटनाओं के आधार पर हमें बताता है कि क्या हमें चाहिए। इतिहास का यही कला पक्ष है। इसलिए कुछ इतिहासकार इतिहास को एक शुद्ध कला के रूप मानते हैं और इसी आधार पर हम इतिहास को कला का रूप देते हैं कि इतिहासकार इतिहास को एक अस्थि पंजर से उसमें मांसपेशियों को भरकर उसके कलात्मक रूप को दर्शाता है और इतिहास सभी के लिए योग्य और सभी के पहुँच के हिसाब से सभी को उसी के अनुरूप इतिहास को प्रस्तुत करने में सहायता करता है। आइए अब हम लोग जानते हैं इतिहास विज्ञान और कला दोनों है। विज्ञान एवं कला पक्ष वाले इतिहासकारों के पक्षों को देखते हुए कहा जा सकता है कि इतिहास विज्ञान भी है और कला भी। इतिहास में तथ्यों का सत्यान्वेषण होता है, साथ ही साथ तर्कपूर्ण एवं निष्पक्ष विवेचन भी होता है तथा क्रमबद्ध संकलन भी होता है। ये सभी इतिहास का विज्ञान पक्ष दर्शाता है। जबकि इतिहास केवल तथ्यों का संकलन मात्र नहीं है, इसका प्रस्तुतिकरण भी इतिहास का अंग है। ये प्रस्तुतिकरण सरल, सुंदर तथा भावना प्रधान होता है। ये विशेषताएं इतिहास के कला पक्ष को उजागर करती है। इतिहास में ज्ञान तथा क्रिया दोनों है। ज्ञान सत्य की खोज करता है और क्रिया सत्य का वर्णन करता है। घटना संबंधी बातों का संकलन विज्ञान है और उसकी रचना एवं वर्णन कला है। ये दोनों इतिहास के अंग है, अर्थात इतिहास विज्ञान भी है और कला भी। इतिहास की वैज्ञानिकता उसे
अस्थिपंजर प्रदान करती है, जबकि कलाकारिता उसके अंदर मांसपेशियाँ तथा उसे सुंदर रूप प्रदान करती है। इस प्रकार इतिहास विज्ञान तथा कला दोनों है। इतिहास को हम विज्ञान और कला दोनों कह सकते हैं। इस प्रकार हम इतिहास के स्वरूप को विभाजित कर सकते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं कि इतिहास का क्षेत्र क्या है। इतिहास का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। प्रत्येक व्यक्ति, विषय, अन्वेषण, आंदोलन आदि का इतिहास होता है। यहाँ तक कि इतिहास का भी इतिहास होता है। इतिहास के क्षेत्र के अंतर्गत मानव के विकास की कहानी को सम्मिलित किया जाता है। इतिहास के क्षेत्र में उन जीवन गाथाओं को सम्मिलित किया जाता है जो व्यक्ति को सामाजिक संदर्भ में प्रस्तुत करती है। यही नहीं, इतिहास का क्षेत्र व्यक्ति है, किंतु एक युग विशेष के संदर्भ में। इतिहास घटनाओं की श्रृंखला है और ये घटनाएं काल के दीर्घ प्रवाह में किसी एक निश्चित समय पर घटित होती है। इतिहास मानव के क्रमबद्ध विकास की कहानी है, जिसमें काल के विभिन्न सोपान उसके विकास के विभिन्न स्थितियों को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार इतिहास का क्षेत्र व्यापक है तथा विशाल है। इतिहास का क्षेत्र जगत के समान व्यापक है। जब तक इस पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व है, तब तक इतिहास का क्षेत्र व्यापक एवं विशाल रहेगा। इतिहास का क्षेत्र मानव विकास का विविध पहलू है, जो मानव को जीवन में प्रभावित करती रहती है। भारत में इतिहास का विकास विभिन्न प्रकार की मौखिक सामग्रियों से हुआ है। इन मौखिक सामग्रियों में मौखिक परंपरा, गाथा, आख्यान, इतिवृत्त तथा पुराण आदि हैं। राजाओं, सम्राटों एवं महापुरुषों का प्रशस्ति गान सूत लोग करते थे और वे ही ऐतिहासिक परंपराओं को भावी संतति को सौंपते चले जाते थे। इतिहास के क्षेत्र को सारांश रूप में कह सकते हैं कि इतिहास अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा है। इतिहास मानव के विकास की क्रमबद्ध कहानी है। इतिहास का क्षेत्र जीवन गाथाओं से संबंधित है। इतिहास में मौखिक परंपराएं, गाथा आदि शामिल है। इतिहास का क्षेत्र व्यक्ति है, युग विशेष के संदर्भ में। इतिहास का क्षेत्र विषय के रूप में इस प्रकार है। भारतीय इतिहास, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत के विभिन्न घटनाओं, भारत के संपूर्ण इतिहास को जानते हैं। भारत के इतिहास जो हम लोग जानते हैं कि ये कई खंडों में है। इसे मूलतः हम लोग 3 खंडों में, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के रूप में जानते हैं। इस इतिहास के अंतर्गत हम लोग भारत के संपूर्ण इतिहास को जानते हैं। सांस्कृतिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, सामाजिक इतिहास। सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग भारत तथा विश्व के अन्य संस्कृतियों के बारे में चर्चा करते हैं कि विभिन्न काल में किस प्रकार की संस्कृतियाँ रही। जैसे प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार की घाटी संस्कृतियाँ, उसके बाद की सारी संस्कृतियाँ जिसके अंतर्गत लोगों के खान पान, परंपराएं, रीति रिवाज आदि संस्कृतियों की चर्चा करते हैं। जबकि धार्मिक इतिहास, इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न धर्मों के बारे में चर्चा करते हैं कि किस धर्म का किस प्रकार उदय हुआ, कब उदय हुआ और किस प्रकार से उदय हुआ, तथा उनके रीति रिवाज, उनके मूल्य, उनके मान्यताएं क्या क्या हैं। जबकि सामाजिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग भारत तथा विश्व के विभिन्न समाज के बारे में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार समाज का उदय हुआ और किस प्रकार समाज के विभिन्न रूप हमारे तक और यहाँ तक पहुँच पाया। समाज की परंपराएं क्या है, उसके रीति रिवाज क्या है, उसके मूल्य क्या है और समाज कितने भागों में विभाजित है। इन सारे विषयों की चर्चा हम सामाजिक इतिहास के अंतर्गत करते हैं। इतिहास के अन्य रूपों में आर्थिक इतिहास, जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न अर्थ और विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं।
साहित्यिक इतिहास, साहित्य का अपना इतिहास रहा है और इसके अंतर्गत साहित्य के उदय से लेकर साहित्य के विकास की चर्चा करते हैं। कलात्मक इतिहास, कलात्मक इतिहास के अंतर्गत विभिन्न कलाओं के उदय, विभिन्न कलाओं के विकास और कला के आज हमारे सामने उपस्थित रूप क्या है, इन सारे विषयों की चर्चा हम कलात्मक इतिहास के अंतर्गत करते हैं। प्रौद्योगिकी विकास एक महत्वपूर्ण विषय, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का उदय और टेक्नोलॉजी का विकास और टेक्नोलॉजी का योगदान और टेक्नोलॉजी आज किस रूप में हमारे बीच है, इन सारे विषय की चर्चा, इन सारी बातों की चर्चा हम प्रौद्योगिकी इतिहास में करते हैं। वैज्ञानिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग विभिन्न वैज्ञानिक विषयों के बारे में चर्चा करते हैं, विभिन्न खोजों के बारे में चर्चा करते हैं, विभिन्न अन्वेषणों के बारे में चर्चा करते हैं और इन अन्वेषणों के बाद के अन्वेषणों की चर्चा करती है कि किस प्रकार खोज दर खोज होते रहे और किस प्रकार आज हम लोग वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। भौतिक इतिहास, किस प्रकार हमारे पास भौतिक संसाधन थे, किस प्रकार से हमारे पास भौतिक संसाधन हैं, इन सारे विषयों की चर्चा भौतिक इतिहास के अंतर्गत करते हैं। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के उदय, विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का विकास और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का हमारे बीच होना, इन सारे बातों की चर्चा हम लोग राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत करते हैं। विश्व इतिहास के अंतर्गत हम लोग विश्व के विभिन्न घटनाओं, परिघटनाओं तथा विश्व के इतिहास के विषय में चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग विश्व के इतिहास का अन्य इतिहास से संबंध देखते हैं और विश्व के इतिहास का अन्य इतिहास या विभिन्न देशों के इतिहास पर प्रभाव देखते हैं। दर्शन का इतिहास के अंतर्गत हम लोग दर्शन के उदय, दर्शन के विकास और दर्शन के सिद्धांत की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार दर्शन हमारे जीवन को प्रभावित करती है और किस प्रकार हम दर्शन के द्वारा ही अपने जीवन के मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा के इस इतिहास के अंतर्गत हम लोग शिक्षा के संस्थानों उदय की बात करते हैं। शिक्षा के इतिहास के अंतर्गत ही हम लोग विभिन्न शैक्षणिक प्रणालियों के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के स्वरूप तथा शिक्षा के प्रभाव की बात करते हैं। इस प्रकार शिक्षा का इतिहास के अंतर्गत हम लोग शिक्षा के विभिन्न रूपों को जानते हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि इतिहास को विषय के क्षेत्र में या विषय के रूप में समेटना बहुत ही दुरूह कार्य है। इतिहास जीवन के जितने भी पक्ष हैं और जीवन या पाठ्यक्रम के जितने भी विषय हैं, सभी का अपना अपना इतिहास होता है। अर्थात इतिहास का क्षेत्र व्यापक है। जिस प्रकार वट वृक्ष के फैलाव को रोकना या समेटना एक मुश्किल कार्य है, उसी प्रकार इतिहास को किसी विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट विषय के रूप में बताना असंभव सा कार्य है। अतः इतिहास मानव जीवन के विकास की सत्यान्वेषण की कहानी है और मानव जीवन से संबंधित समस्त घटनाओं के प्रत्येक पक्ष का सत्यान्वेषण ही इतिहास का क्षेत्र है। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि इतिहास का महत्व क्या है, अर्थात इतिहास का पाठ्यक्रम में क्या महत्व है। हम लोग जानते हैं कि इतिहास जीवन की एक कला है जो हमारे जीवन को उन्नत तथा समृद्ध बनाता है। इतिहास हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। यह हमें हमारी भूलों तथा असफलताओं का ज्ञान कराकर जीवन को उन्नत बनाने में हमारी सहायता करता है। इतिहास हमें नए नए अनुभव प्रदान करता है। उन अनुभवों के आधार पर हम जीवन में नवीनता लाकर नए उत्साह से जीवन के नवीन मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इतिहास हमें हमारी अमूल्य धरोहर को न केवल ज्ञान ही कराता है अपितु उसका प्रत्यक्ष
प्रमाण भी देता है। इससे हम अपने आप को गर्वान्वित समझते हैं और ये हमारी संस्कृतियों का सृजन करता है तथा हमारी संस्कृतियों का निर्णायक भी है। इस प्रकार हम पाते हैं कि इतिहास पढ़ने में हमें अनेक लाभ है और इसी आधार पर इतिहास को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। पाठ्यक्रम में इतिहास के स्थान को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि नंबर 1, धरोहरों का ज्ञान कराता है। इतिहास हमें हमारी आर्थिक, ऐतिहासिक तथा साहित्यिक धरोहरों का ज्ञान कराने का माध्यम है। यह हमारे पूर्वजों और उनके द्वारा दिए गए धरोहरों और विभिन्न प्रकार की जानकारियों को हमें देता है। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि। इतिहास हमें मनोवैज्ञानिक संतुष्टि देता है। अपने पूर्वजों के कार्यों को देखकर हम अपने को गर्वान्वित समझते हैं। यह हमारे पूर्वजों की कृति है। नंबर 3, सांस्कृतिक उद्भव स्रोत। ये हमारे सांस्कृतिक उद्भव का स्रोत भी है। हमारे पूर्वजों तथा महापुरुषों ने जो आदर्श हमारे लिए स्थापित किए, यही समग्र रूप से संस्कृति कहलाते हैं। इतिहास पूर्वजों के आदर्शों का ज्ञान कराकर समाज की संस्कृति का आधार स्वस्थ स्रोत बनता है। इसलिए हमें इतिहास को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। नंबर 4, ज्ञानवर्धन। इतिहास के माध्यम में हमें अपने पूर्वजों तथा अन्य के द्वारा जो सफलता है और असफलता प्राप्त की, उनसे अनुभव प्राप्त कर सफलता को अपनाते हैं तथा उनके असफलता का विश्लेषण कर उसे बचा जा सकता है। इससे हमारे जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। नंबर 5, एकता की भावना का विकास। इतिहास एक प्रजाति, जाति तथा राष्ट्र के नियमों को एकता के सूत्र में बांधने में भी हमारी सहायता करता है। अपने महान इतिहास के कारण ही एक प्रजाति, एक समाज तथा एक राष्ट्र के व्यक्ति एकता के बंधन में बंधे रहते हैं। नंबर 6, जिज्ञासा की संतुष्टि। इतिहास बालक तथा व्यक्तियों के अनेक क्षेत्रों से जुड़ी जिज्ञासाओं की संतुष्टि करता है। हम अपने विकास को प्रमाणित करने वाले विभिन्न कारणों की जानकारी चाहते हैं। इतिहास में विभिन्न क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर हमारी जिज्ञासाएं शांत होती है। नंबर 7, मानसिक शक्तियों का विकास। इतिहास में हमें अनेक प्रकार की घटनाओं, रीति नीतियों का दिशा निर्देश आदि की जानकारी प्राप्त कर उन्हें याद करने के प्रयास करते हैं। इससे हमारी न केवल स्मरण शक्ति ही बढ़ती है अपितु मानसिक अनुशासन में वृद्धि होती है। इतिहास हमारे मानसिक ज्ञान का विकास कर जीवन की सफलता को समृद्ध बनाता है। नंबर 8, विकास क्रम का ज्ञान। इतिहास मानव को विभिन्न कृतियों, सभ्यताओं आदि के विकास क्रम का ज्ञान देकर उनके भविष्य की संभावनाओं का अनुमान लगाने में हमें सफल बनाता है। इस प्रकार उपर्युक्त महत्व को देखते हुए इतिहास को विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थान दिया गया है ताकि छात्र ऐतिहासिक विधियाँ, ऐतिहासिक परंपराओं तथा इतिहास के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान प्राप्त करे और जीवन, समाज तथा राष्ट्र को सफलता के रास्ते पर ले जाए और अपने आप को एक इतिहास के छात्र के रूप में व्यक्त कर पाए तथा अपने आप को एक सच्चा इंसान तथा एक सच्चा राष्ट्रवादी तथा एक सच्चा मानव बना सके। धन्यवाद।